एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वहीं एक काला कौवा भी था, जो बहुत ही आलसी और निकम्मा था। अरे मीनू बहन, कहाँ से आ रही हो? मैं अपने लिए खाना लेने गई थी, वहीं से आ रही हूँ। ये फल तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। कालू कौवे, इस पे नज़र मत डालो, ये मेरे खाने के लिए है। नहीं नहीं मीनू बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि तुम्हें बता सकूं। तुम्हारा भाई आया था, वह बोल रहा था तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वहाँ तुम्हें बुलाया है। क्या कहा? मेरी माँ की तबीयत खराब? तुम सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और मीनू चिड़िया वहाँ से तुरंत निकल जाती है। कितनी बेवकूफ़ है ये चिड़िया। हा हा हा। अगले दिन अरे चेटी बहन, ये क्या कर रही हो? बारिश आने वाली है, हम ये खाना अपने नए घर में ले जा रहे हैं ताकि बारिश आने पर हमें यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। कितना बोझ उठा रखा है तुमने। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। वो कैसे? और फिर काले कौवे ने थोड़ा सा चना चींटी के दाने में से खा लेता है। मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए थी, भाग जाओ यहाँ से कालू कौवे। तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, मैंने तुम्हारा बोझ जो हल्का किया है। और फिर काला कौवा वहाँ से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते रास्ते में काले कौवे को हंस मिल जाते हैं। अरे हंस भाई, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हम पहाड़ों पर जा रहे हैं। सुना है इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है। हम पहाड़ों में सुरक्षित रहेंगे। अच्छा है तुम भी अपना कोई इंतजाम कर लो। लगता है इस बार मुझे भी घर का इंतजाम कर लेना चाहिए। उड़ते उड़ते कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अरे मीनू बहन, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? मैं अपने लिए घर बना रही हूँ। अरे वाह, और वह पुराने घर का क्या हुआ? बारिश का मौसम आने वाला है, वह घर बारिश में तबाह हो जाएगा, इसलिए मैं ये नया घर बना रही हूँ। तो क्या मैं उस घर में रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बारिश में वह घर नष्ट हो जाएगा। अच्छा होगा यदि तुम अपने लिए कोई नया घर बना लो, आगे तुम्हारी मर्जी। और फिर काला कौवा मीनू चिड़िया के पुराने घर में रहने लगता है। कालू कौवा बहुत खुश था, उसको बिना मेहनत के घर जो मिल गया था। बारिश का मौसम आ जाता है। सभी पक्षी अपने अपने नए घरों में बहुत खुश थे। अरे ये क्या, बारिश तो तेज होती जा रही है और भूख भी बहुत तेज लगने लगी है। अब कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ? तभी बारिश की वजह से वह घर भी टूट जाता है। अब कहाँ जाऊँ? बारिश इतनी जोरों की हो रही थी कि कौवा उड़ भी नहीं पा रहा था। वह कभी इस डाल पे बैठता तो कभी उस डाल पे बैठता। तभी उसकी नज़र मीनू चिड़िया के घर पर पड़ी और फिर वह मीनू चिड़िया से मदद मांगने के लिए चला जाता है। मीनू बहन, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? और भूख भी बहुत तेज लगी है। कालू भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यदि आज मैं मदद कर दी तो कल तुम फिर मदद मांगने आ जाओगे। तुम्हारा तो रोज का यही काम है। अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। कौवा इसी तरह सभी पक्षियों के पास मदद मांगने गया, लेकिन किसी पक्षी ने उसे मदद नहीं की। कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी कौवे को एक चींटी दिखी जो पत्तों से पानी का बहाव मोड़ रही थी। कौवा तुरंत उसके पास गया और बोला, अरे बहन, ये क्या कर रही हो? मैं पानी की दिशा बदल रही हूँ ताकि ये मेरे घर में ना घुसे। तुमने उस दिन सच कहा था। आज मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। ना आज मेरे पास रहने को जगह है और ना कुछ खाने को। ये तो एक दिन होना ही था,
अंदर जाओ मेरे घर में, वहाँ बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है जो मैंने बरसात के लिए जमा किया हुआ था। तुम वह खा सकते हो और जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकते हो। धन्यवाद चींटी बहन, लेकिन मैं पहले एक काम कर दूं तुम्हारा। और फिर कौआ एक एक पत्थर उठा के मोड़ पर रख देता है और देखते ही देखते पत्थर इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिससे पानी की दिशा बदल जाती है और फिर चींटी का घर पानी से बच जाता है और फिर दोनों उस घर में चले जाते हैं और बारिश रुकने तक कौआ वहीं चींटी के घर में रहता है।